जिन लोगों ने झारखंड की जनता का कभी भावनाओं का सम्मान नहीं किया है और कल ऐसे लोगों की जमावड़ा, तो भला जनता इन पर कितना विश्वास करेगी। ये लोग भारत विरोधी है, भारत को कमजोर करने वाले लोग हैं। भारतवर्ष को भी आर्थिक दृष्टिकोण से इन लोगों ने किस प्रकार से कमजोर किया था। बीजेपी की सरकार बनी देश में और प्रदेशों में भी, और नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, तो आज आप देखेंगे अब मिट्टी तेल लोग भूल गए। ये अलग बात है कि आज भी कुछ लोग लालटेन लेकर के कल आने वाले हैं। शायद मोदी जी ने लालटेन को भी भुला दिया, डिबरी को भी भुला दिया, लोगों को मिट्टी तेल को भी भुला दिया। अब सबके घर में अब बिजली पहुंच गई। इसलिए मैंने कहा कि ये जो लोग कल जमावड़ा कर रहे हैं सारे लोग विकास विरोधी हैं। अगर इन लोगों ने वास्तव में विकास किया होता इस देश, तो आज कहां से कहां पहुंच गया होता। जब जब इन लोगों का अवसर मिला, भले वो लोग दिल्ली में कुछ लोग बैठे रहते हैं, कुछ लोगों को यहाँ बिठाते हैं, और पूरी सत्ता का समय ये लोग लूटने में ये लोग लगाते हैं। चलते चलते एक सज्जन से पूछा कि भैया कौन लोग आ रहे हैं, क्या हो रहा है, तो उन्होंने बड़ी अच्छा उत्तर दिया और मैं तो बिल्कुल उनके उत्तर का मैं बिल्कुल कायल रहा। उन्होंने कहा कि सर पता नहीं है कल एनडी अलायंस वालों की बड़ी रैली हो रही है। हमने पूछा कि भैया वो तो पोस्टर में लिखा हुआ, लेकिन आ कौन रहा है? तो उन्होंने कहा कि वही लोग आ रहे हैं। आप उन लोगों को कह सकते हैं ये लोग झारखंड के विरोधी भी रहे हैं, ये लोग विकास के विरोधी रहे हैं, ये लोग देश के भी विरोधी रहे हैं, ये लोग सनातनियों के भी विरोधी रहे हैं। हमारी मन में और लगा कि थोड़ा और पूछा जाए कि वे कैसे ये जानते हैं व्यक्ति लोगों को इतना बढ़िया से। उन्होंने बहुत अच्छा उन्होंने डिफाइन किया। उन्होंने कहा कि सर कि अगर इस देश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार नहीं बनी होती और अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री नहीं बने होते, तो झारखंड राज्य भी नहीं बनता। इन लोगों ने तो यहाँ रह करके कांग्रेस पार्टी ने 50-55 साल तक देश में राज किया, और झारखंड नामधारी पार्टी यहाँ झारखंड राज्य के लिए जो लोग आंदोलन कर रहे थे, पहले तो जयपाल सिंह को पैसे से खरीदने का काम किया, अपने पार्टी में उनको भी लेकर आए, वे झारखंड राज्य नहीं दिया। फिर शिबू सोरेन बेचारा आंदोलन कर रहा था, तो सरकार बचाने में तो इनको उपयोग किया पैसा दे करके, राज नहीं बनाया, और बाद में जांच पड़ताल हुआ तो तिहाड़ जेल भी भेज दी। यानी ये लोग आदिवासियों की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हितैषी की बातें करते हैं, झारखंड अपना है, झारखंड के विकास की बातें करते हैं, झारखंड वासियों की बातें करते हैं, लेकिन वास्तव में झारखंड के लोगों का अगर मान सम्मान की किसी ने रक्षा की और भावनाओं को किसी ने कोई समझा, तो भारतीय जनता पार्टी ने समझा, एनडीए गठबंधन ने समझा, और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने समझा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जो गारंटी जनता को उस समय दिया था वचन कि भाई केंद्र में हमारी सरकार बनेगी तो अलग राज्य बनेगा, तो और 98-99 में सरकार बनी और 15 नवंबर 2000 को अलग राज्य बना। तो उन्होंने बड़ी अच्छे ढंग से बताया इस बात को, और आज भी मैं अभी भी मैं याद करता हूँ। तो एक साधारण व्यक्ति भी किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के बारे में सोचते हैं और बाकी लोगों के बारे में उनका क्या सोच होता है। और उतना ही उन्होंने नहीं कहा, उससे आगे भी उन्होंने कहा कि लोग झारखंड विरोधी और कैसे है झारखंड वासियों के। जब जब इन लोगों का अवसर मिला, भले वो लोग दिल्ली में कुछ लोग बैठे रहते हैं, कुछ लोगों को यहाँ बिठाते हैं, और पूरी सत्ता का समय ये लोग लूटने में ये लोग लगाते हैं।
अब पिछले 4 वर्षों से सरकार भले हेमंत सोरेन के नेतृत्व में रहा साहब। आज हेमंत सोरेन जेल में है, उसका भी कारण बिल्कुल साफ है, अपने करने का वो भर रहे हैं। तो कहते हैं ना देहात में जैसा करने वैसा भरने। भाई नदी के बालू तक को नहीं छोड़ा यहाँ के लोगों के लिए। संथाल परगना जाएंगे तो राजमहल का जो हिल है, पहाड़ है, उसको भी कोई लीगल नहीं, इलीगल तरीके से पूरे पहाड़ को लोगों ने खोद डाला, बेच डाला। ईडी वालों ने चार्जशीट जो सबमिट किया उसमें 1000 करोड़ के इलीगल पत्थर का खनन हुआ है। ये उनके में चार्जशीट में लोगों ने जो सबमिट किया 191 पेज का, वो बिल्कुल उसमें डाला हुआ है। आप सब लोग भी अखबारों में छापते रहे या कभी दिखाते भी रहे होंगे टेलीविजन। नदी के बालू हो, पत्थर हो, कोयला हो, आज भी कोयला की इस प्रकार से लूट चल रही है। और इतना ही नहीं, अब जमीन में भी फर्जीवाड़ा करके उसको भी प्लॉटिंग करके लोग बेच रहे, उसमें भी पैसा कमा रहे। अब सेना तक की जमीनों को ये लोगों ने नहीं छोड़ा। आदिवासियों का भी जो जमीन होता है, पहनाई जमीन होता है, ऐसे कई प्रकार की जो जमीन होती हैं जो बिक्री नहीं होता है, उसका भी फौजदारी कागज बना करके प्लॉटिंग करके उसको भी बेचना, और वो सरकार के संरक्षण में। और इसलिए आप देखे होंगे कई जो लोग इस काम में, इस धंधे में लोग जुड़े हुए थे, वो सबको भी धीरे धीरे करके ईडी वालों ने पकड़ करके जेल में डाल रहा है। तो इसलिए उस व्यक्ति ने जो मुझे बताया कि साहब ये लोग तो सब झारखंड विरोधी है। मैंने आप सबके सामने एक तो ये संक्षिप्त में बातें कही कि ये लोग कैसे झारखंड विरोधी है, और उन्हीं लोगों का कल शायद जमावड़ा होने वाला है, उसी के बारे में हमने बताया। तो झारखंड की जनता जानती है कि भाई जो लोग झारखंड को लूटा है, लुटाया है, जिन लोगों ने झारखंड की जनता का कभी भावनाओं का सम्मान नहीं किया है, और कल ऐसे लोगों की जमावड़ा, तो भला जनता इन पर कितना विश्वास करेगी, जनता इस पर क्या विश्वास करेगी। दूसरा मैं बता रहा था कि भाई ये लोग देश विरोधी है। अब देश विरोधी का अतीत आप पुराना भी आप देख लीजिए। जब कभी भी देश के अंदर में आतंकवादियों का हमला होता था, उसमें भी ये लोग संदेह प्रकट करते थे। उसमें भी इनके नेता क्या बोलते थे, भैया तो हिंदू उग्रवादी, इस प्रकार की ना भगवा उग्रवादी, क्या क्या पता करते बोलते रहते थे। बटाला वगैरह की, मुंबई वगैरह की घटना के समय आप सब याद कर लीजिए। भाई जहां पर हमारे सरहद पर हमारे देश के सिपाही, सेना के जवान आतंकवादियों की गोली से मारे जाते हैं, और उसके बाद भी इन लोगों को राजनीति करते हैं। एक प्रकार से उन आतंकवादियों को संरक्षण ही देते हैं, या उन लोगों को संबोधन भी करते हैं, तो कैसे जी लगा करके उन लोगों का भी संबोधन किया करते रहे। आपने देखा कि पिछले दिनों मोदी की सरकार के कालखंड में जब पठानकोट में हमला हुआ, और कहाँ उड़ी में हुआ था ना, वे क्या कहते हैं, सीआरपीएफ के जवानों के ऊपर हमला, उसके बाद भारत के जवानों ने घोष करके मारा था और एयर स्ट्राइक हुआ था। उस समय यही गठबंधन के सारे लोग क्या ना सबूत मांग रहे थे। आश्चर्य है। तो इसको आप कैसे देश के हितैषी आप कह सकते हैं? ये लोग सब देश विरोधी, यानी देश को ये लोग कमजोर करने का भरसक ये लोग प्रयास करते रहते हैं।
और वैसे ही लोगों का कल जमा रहा है, जबकि दुनिया मानती है कि भाई वहां क्या हुआ। आप देखें कि इन लोगों के इनके नेता एक है इंडिया अलायंस के जो बड़े लीडर है, घूम घूम करके कभी कहते हैं मोदी जी को भाई चाइना के बारे में बोलते नहीं है, लेकिन उनके पूर्वजों को तो कोई हक भी नहीं है बोलने का। आपने देखा होगा कि इस प्रकार से 1962 में चाइना ने भारत की एक बड़ा भूखंड अपने कब्जे में लिया, और उस समय के देश के प्रधानमंत्री नेहरू जी ने कहा था यहाँ तो घास भी नहीं उगता है। और मोदी जी के कालखंड में तो अब सब ने दुनिया ने देखा कि जब गलवान घाटी की घटना, वो क्या बोलते हैं आपके नॉर्थ ईस्ट में, जो अरुणाचल प्रदेश में डोकलाम की घटना किसी से छुपा हुआ नहीं है। भारत की जो अपनी सेना है सरहद पर जो प्रहरी कर रही है, एक इंच भूमि के लिए अपनी जान की बाजी लोग लगा देते हैं। तो आज वो लोग देश को कमजोर कर रहे थे। आपने देखा होगा कि 22-23 में, ये 24 के मार्च तक भारत सरकार ने जो डिफेंस सेक्टर में हम सिर्फ आयात ही करते थे, अब तो निर्यात भी दुनिया को करते। ब्रह्मास्त्र यहाँ से आप विदेश को एक्सपोर्ट भी अब होने लगा। तो कहने का मतलब ये लोग भारत विरोधी है, भारत को कमजोर करने वाले लोग हैं। भारतवर्ष को भी आर्थिक दृष्टिकोण से इन लोगों ने किस प्रकार से कमजोर किया था, इसका एक उदाहरण एक आप याद रखें कि 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब उनके कार्यकाल पूरा हुआ था और कांग्रेस पार्टी आ गई थी, तो उस समय भारत का जो इकोनॉमिक या आर्थिक ताकत जिसको कहते हैं वो 11वां स्थान पर था। 10 वर्षों तक मनमोहन सिंह कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनी, जिसके सुपर सीएम सोनिया गांधी थे। सोनिया गांधी थी मनमोहन सरकार के सुपर पीएम, हम सीएम कह रहे पीएम। और 10 वर्षों में एक पैर आगे बढ़ पाया, मत 10वां पोजीशन। देश के प्रधानमंत्री जब 2014 में प्रधानमंत्री बने, तो भारत की आर्थिक ताकत जहां दुनिया में 10वां स्थान पर था, आज 5वां स्थान पर है। और आने वाले कल तीसरा टर्म देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। तो ये तीसरा बड़ी जो ताकत, आर्थिक ताकत भारत बनेगा, ये मोदी की गारंटी है। विकास के लिए मैं कई बातें कहता हूँ कि लोग विकास विरोधी है, और विकास विरोधी मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि हम सब गांव से आते हैं। आप सबकी उम्र शायद कम होगी तो नहीं होगा ध्यान में, अगर हमारे उम्र के लोगों से पूछेंगे कि 2000 के पहले झारखंड की गांव की क्या हालत थी, आने जाने का साफ सड़कें नहीं हुआ करता था, नदी नालों में पुल पुलिया नहीं हुआ करता था। कभी भी कांग्रेस पार्टी ने वो चिंता नहीं की कि गांव तक भी सड़क होनी चाहिए, गांव के लोगों को भी आने जाने की सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए, कभी नहीं सोचा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, केंद्र में भी प्रदेश में भी। आज मैं कह सकता हूं झारखंड के गांवों तक सड़कें पहुंच गई, नदी नाला में पुल पुलिया बन गया। अब गांव के लोग भी आराम से गाड़ी से लोग चल करके हाट बाजार आते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। तो इसलिए मैं कहता हूं ये लोग विकास विरोधी है। आप याद करिए 2000 के पहले झारखंड के गांव में घरों में बिजली नहीं हुआ करता था। हम लोग मिट्टी तेल के लिए लड़ाई लड़ते रहते थे, मिट्टी तेल के लिए हंगामा होता था। उसी मिट्टी तेल में शहर क्षेत्र में तो खाना भी लोग बनाते थे। लेकिन बीजेपी की सरकार बनी देश में और प्रदेशों में भी, और नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, तो आज आप देखेंगे अब मिट्टी तेल लोग भूल गए। ये अलग बात है कि आज भी कुछ लोग लालटेन लेकर के कल आने वाले हैं शायद,
तो अलग है, आप कुछ लोगों को क्या करोगे, लालटेन लेके घूमेंगे। लेकिन मोदी जी ने लालटेन को भी भुला दिया, डिबरी को भी भुला दिया, लोगों को मिट्टी तेल को ही भुला दिया। अब सबके घर में अब बिजली पहुंच गई। तो ये है विकास। इसलिए मैंने कहा कि ये जो लोग कल जमावड़ा कर रहे हैं सारे लोग विकास विरोधी हैं। अगर इन लोगों ने वास्तव में विकास किया होता इस देश, तो आज कहां से कहां पहुंच गया होता। जो देश के प्रधानमंत्री 10 वर्षों में देश की जो इन्होंने कायाकल्प की, लोगों के जीवन स्तर को इन्होंने ऊपर उठाया, तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। बाकी चीजें तो हम सब लोग रोज बोलते रहते हैं। और दूसरा, और आखिरी में मैं कहूंगा कि ये लोगों की जमावड़ा है, जमघट है, वो किन लोगों की है। भारत का तो विरोध करते हैं, विकास भी विरोधी है ये लोग, विकास के भी, सनातन के भी ये लोग विरोधी है। पिछले दिनों आप सब ने देखा कि सनातनियों को किस प्रकार से लोगों ने सनातन के बारे में मच्छर से, डेंगू के, मलेरिया से लोगों ने तुलना की और उसकी समूल नष्ट करने की भी बात की। और इस गठबंधन के तमाम नेता बिल्कुल चुप रहे, यानी एक प्रकार से मौनम स्वीकृति लक्षण क्या बोलते हैं संस्कृत में शब्द है। तो ये जो इन लोगों की चरित्र है। और देश के जो कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस के बड़े लीडर है, वो तो मंदिरों को क्या करते हैं, यानी मंदिर में लोग आते हैं तो लड़कियों को छेड़ने के लिए लोग आते हैं, ऐसा उसका बयान आप सब लोगों ने देखा होगा, सुना होगा। क्या मानसिकता है उनकी, ये हम सब लोग देखें। लेकिन दूसरों के बारे में वो नहीं बोल सकते। और कहीं कहीं लोग जाते हैं, और भी धार्मिक स्थलों में बाकी लोग भी जाते हैं, लेकिन उसके लिए नहीं वो बोलते। उन्होंने मंदिरों को किस प्रकार से उसकी तुलना करते हैं, राम के बारे में अपमानजनक शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। तो इसलिए हमने कहा कि ये लोग उन लोगों का जमघट है। कल आ रहे हैं वो नेता लोग कि भाई एक तो सनातन विरोधी है, विकास विरोधी है, देश विरोधी है, झारखंड विरोधी है। ऐसे विरोधियों का कल जमघट है। तो मुझे लगा कि झारखंड की जनता के सामने आप सब लोगों के माध्यम से मैसेज को जरूर पहुंचा देना कि भाई कौन कौन लोग आ रहे हैं। थोड़ा आवे तो उन लोग का चेहरा को भी लोग ठीक ठाक से देख लें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in